कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। मॉल, जिम, स्पा वीकेंड में बंद रहेंगे। यह वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार यानी कल रात 10 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। सिनेमा हॉल में सिर्फ 30% दर्शकों को बैठने की इजाजत होगी। रेस्टोरेंट में सिर्फ होम डिलीवरी के लिए छूट दी गई है। साप्ताहिक बाजार एक जोन में सिर्फ एक लग सकेगा। जरूरी सेवाओं को कर्फ्यू की पाबंदी से अलग रखा गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका ऐलान किया। सबने मिलके ये निर्णय लिए हैं कि वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा। इसका कारण ये है कि लगभग हफ्ते के दौरान, वर्किंग डेज के दौरान आदमी को अपनी कमाई करने के लिए जाना होता है, आदमी को अपने काम पे जाना होता है। लेकिन वीकेंड में अक्सर जो लोग निकलते हैं वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए या दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए निकलते हैं, जो कि कर्टेल की जा सकती है, जो कि जिसके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है। उससे बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक और भी बड़ी चीज़ है कि ये शादियों का सीज़न है और कई लोगों की ऑलरेडी शादी की डेट्स डिसाइड हो चुकी हैं, सब कुछ तैयारियां हो चुकी हैं। हम नहीं चाहते कि उनको किसी तरह की तकलीफ हो। ऐसे लोगों को जो एसेंशियल सर्विसेज हैं और ख़ासकर जो शादियां हैं, उनको हम कर्फ्यू पासेस दे के उनको अलाउ करेंगे, उनका मूवमेंट हम अलाउ करेंगे। वो कर्फ्यू पासेस के अप्लाई कर सकते हैं और उनको जल्द से जल्द बिना किसी हैरेसमेंट के हम कर्फ्यू पासेस देंगे। ये जो कोरोना की चौथी वेव आई है, इस चौथी वेव को भी हम सब दिल्ली वाले मिलके पहले जो 3 वेव आई थी उसकी तरह से हम ज़रूर सफल होंगे, जल्द सफल होंगे, ताकि हम लोगों को इससे भी जल्दी मुक्ति मिल सके। तो सुना आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। और देश इस समय जो लड़ रहा है वो एक देसी वेरिएंट से लड़ रहा है, म्यूटेंट के, जिसको जिम्मेदार माना जा रहा है मौजूदा हालात के लिए। और ये ज्यादा घातक है, इसको पकड़ना आसान नहीं है, ये एंटीबॉडीज पर भारी पड़ता है और कई और देशों में भी ये फैल चुका है। इसके साथ ही साथ हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं दिल्ली एनसीआर में कंटेनमेंट जोन की स्थिति इस वक्त क्या हो चुकी है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, ग्रेटर नोएडा, इन सारे इलाकों में ये जो लाल बिंदु आप देख रहे हैं, ये सब कंटेनमेंट जोन हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। तीनों देश के जाने माने डॉक्टर हैं और 2 डॉक्टर्स उनमें से महाराष्ट्र की कोविड-19 टास्क फोर्स से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव एम्स से हमारे साथ हैं। डॉक्टर पद्मा, हम और आप जहां बैठे हैं इस समय दिल्ली और नोएडा में, हमारे आसपास 6000 कम से कम कंटेनमेंट जोन बनाए गए। सरकार ने कहा कि छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन बनाएंगे ताकि इसको कर्ब किया जा सके। आपको लगता है छोटे कंटेनमेंट जोन्स या ऐसा लॉकडाउन जिसमें आधा खुला आधा बंद है, वो मदद करता है कोविड को रोकने में या करेगा? अभी तो मुझे मैजिक फॉर्मूला तो कुछ भी नजर नहीं आ रही है, टू टेल यू फ्रैंकली रोहित जी, बिकॉज दिस हैज गॉन आउट ऑफ कंट्रोल। परंतु सेम थिंग कि जैसे केजरीवाल जी ने कहा कि वी हैव टू कीप ऑन ट्रैक जो ऑलरेडी खुल गया है एंड प्रायोरिटाइज सर्विसेज है। जैसे एक वेलकम डिसीजन ये था कि एटलीस्ट क्लास 10 क्लास 12 एग्जाम्स तो है ही नहीं, तो दैट वाज अ मेजर कंसर्न। एंड स्कूल्स एंड कॉलेजेस तो बंद है, तो नॉन प्रायोरिटाइज सर्विसेज बंद हो गया। कंटेनमेंट जोन्स का यही है कि आप एसेंशियल सर्विसेज तो चालू है पर नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज को बंद कर दिए हैं। और इन कंटेनमेंट जोन्स में जो एक्टिविटी, आप रोहित जी आप देखिएगा, जो भी फैला हुआ है वो मूवमेंट से ही तो फैला हुआ है, मूवमेंट ऑफ पीपल। सो मूवमेंट को ही कर्टेल कर रहे हैं। समटाइम्स इट इज इम्पोज्ड, जो सेल्फ नहीं कर पा रहे तो वो इम्पोजिशन से ही हो पा रही है। तो आई थिंक इट शुड मेक अ डिफरेंस। पर पूरी तरह लॉकडाउन तो अभी काम नहीं हो सकता, वो प्रैक्टिकली नहीं हो पाएगा। पर बाकी देशों में ये किया था। जैसे ही दूसरी वेव शुरुआत हुई, दोबारा लॉकडाउन हो गई। हालांकि वो फेस्टिवल सीजन, इनफैक्ट इट इज नियर क्रिसमस, वो पूरा लॉकडाउन करके उनकी वैक्सीनेशन को इतना रैंप अप कर दिया ताकि आपने देखा कि बाकी देश जैसे यूके वगैरह अब ये खुल रहा है, बट दे आर ऑल्सो प्रीएम्प्टिंग अ थर्ड वेव। तो वो अपनी वैक्सीनेशन ड्राइव को वो उतना ही जोर से लगाया हुआ है कि थर्ड वेव ना आए। आई थिंक भारत देश भी उसी को करना चाहिए। अब पूरा लॉकडाउन तो नहीं है जैसे सब लोग आपको बता रहे, ये कंटेनमेंट जोन्स तो आवश्यकता तो है ही है टू कर्टेल मूवमेंट। क्या हम सही रास्ते पर हैं?
हम जो कर रहे हैं वैसे ही करना चाहिए, या कोई और सुझाव आपको लगता है जो आप देना चाहें? आप मेरे से पूछे रोहित जी? सॉरी डॉक्टर पद्मा, आप ही से पूछ रहा हूँ। ठीक ठीक। तो इसके अलावा जो डॉक्टर श्रीवास्तव ने भी यही कहा कि सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही है। वो कुंभ में भी देखा है रोहित जी, वो कहते हैं कि क्यों यूपी की प्रशासन ने या उत्तराखंड के प्रशासन ने क्यों बोला कि ये कुंभ मेला हम कर देंगे, पर वो करे या ना करे, लोग तो अपने आप आए हैं ना। वो लाखों लाखों जो डिवोटीज है, जो भी हो, अपने आप, उनको तो कोई बुलाया नहीं, अपने आप आए। तो वो सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो होती है ना उनमें, क्यों आए कि वो एक्सपोज कर दिया। देर इज साइंस ऑल्सो देयर। फिर भी उन्होंने, और हमको ये पता है कि आरटीपीसीआर सबको पिकअप नहीं कर पा रही है। आज नेगेटिव आए, 2 दिन में पॉजिटिव भी आ रही है। टेस्टिंग जितना भी आप रैंप अप करें, वो डिमांड एंड सप्लाई में वो डेफिनेटली वो रेशियो तो नेगेटिव में ही जा रही है, आजकल तो और नेगेटिव में जा रही है। ये सब देखते हुए भी लोग जो है, अभी ये कुंभ मेला में इतने लोग आ गए, तो आई थिंक इट इज नॉट जस्ट प्रशासन, इट इज ऑल्सो सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब तक ये बिहेवियर नहीं चेंज होगा ना सर, आई थिंक वी आर इन फॉर ट्रबल। तो सब लोग यही कह रहे कि अपने आप ईच इंडिविजुअल थोड़ा रिस्पॉन्सिबल हो जाए, रिस्पॉन्सिबली बिहेव करे, वी कैन कंटेन द कर्व।